हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 3 का सेकंड चैप्टर प्लांट्स अराउंड अस और ये थोड़ा स्टडी कराऊंगी मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लांट का एक पार्ट दे रखा है और इसको आपको क्या करना है, लेबल करना है। ठीक है, ये आप लेबल बहुत आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपको फर्स्ट क्लास से ये प्लांट आपको लेबल करना सिखाया जाता है। अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो देख लीजिए कि जो आपका रूट वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। और जो रूट से ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। तो कहीं भी अगर रूट सिस्टम की बात हो तो आप समझ जाओ रूट्स के अंदर जितना भी पार्ट है वो सब इंक्लूडेड है। और अगर शूट की बात आ रही है तो शूट में जितना भी पार्ट है, जितने भी स्टेम, फ्रूट, ब्रांचेस, फ्लावर, बड, लीफ, एवरीथिंग, तो वो सब शूट में आता है, तो वो सब उसमें इंक्लूडेड है। नाउ आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो पार्ट्स हैं प्लांट के वो क्या क्या फंक्शंस रखते हैं। तो रूट का क्या फंक्शन है? इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। ये प्लांट को सॉइल में फिक्स करता है। स्टेम क्या करता है? कैरीज ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब ऑफ द शूट। जितने भी और पार्ट्स हैं स्टेम क्या करता है? शूट के उसको कैरी करता है। लीफ क्या करता है? इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। लीफ ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट उसमें, तो वो फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है। फ्लावर, इट ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड फ्रूट इट स्टोर्स सीड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स की को कई डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है ट्रीज। जो बिग प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं। जो इनकी स्टेम होती है वुडी होती है और स्ट्रांग होती है, और हम इनको क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है इस ट्रंक में, तो उस पर क्या होता है? बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, लीव्स आती हैं उन ब्रांचेस पर। और ट्रीज हमें छाया देते हैं, ये आप सभी जानते हैं। जो रूट्स होती हैं ट्रीज की वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं और गहराई होने की वजह से वो वहीं से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। तो वो किस तरीके के पेड़ हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं। मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, तो आप उनका फ्रूट भी देख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा बैनियन ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री एंड कोकोनट ट्री। ठीक है, इनको कई बार कई साल तक ये जीते हैं और इनका हम मतलब एज हम किस तरीके से डिटरमिन करते हैं? जो इसमें राउंड्स होते हैं, मतलब जितने राउंड्स आपके ट्रंक में होंगे उससे हम इसकी एज को डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? वी ऑफन सी मैनी प्लांट्स दैट हैव वुडी स्टेम बट आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एंड बिग एज ट्रीज। हमने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे हैं जिनकी स्टेम जो है वो वुडी होती है लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जैसे कि ट्रीज होते हैं, और ये बुशेस की तरह नज़र आते हैं। बहुत सारी ब्रांचेस होती है इसमें, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं, क्योंकि इनमें छोटी छोटी स्टेम्स होती हैं और ग्राउंड तक इनकी क्या होती है? बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और ये 6 मीटर से ज़्यादा तक ग्रो कर सकते हैं श्रब्स जो होते हैं। अब श्रब्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो हम देख लेते हैं। श्रब्स पे एग्जाम्पल आते हैं रोज़, बोगनविलिया एंड कॉटन। ये क्या होते हैं? ये श्रब्स होते हैं और ये कुछ ही सालों के लिए जीवित रहते हैं। श्रब्स जो हैं कुछ ही सालों के लिए जीवित रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और इनका जो एग्जाम्पल है वो है रोज प्लांट, बोगनविलिया और कॉटन। हर्ब्स क्या होती है? मैनी प्लांट्स हैव थिन स्टेम्स विच आर ग्रीन इन कलर एंड आर नॉट वुडी। जिनकी जो स्टेम है वुडी नहीं होगी उनको हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। ये इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है। श्रब्स और हर्ब्स में एक डिफरेंस मेन ये है कि श्रब्स में जो स्टेम होती है वो वुडी होती है और हर्ब्स में वुडी नहीं होती है, और हर्ब्स में जो स्टेम होती है वो ग्रीन इन कलर होती है। हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, ये ज़्यादातर स्मॉल होते हैं और पर्टिकुलरली सीजन में ही निकलते हैं, और 1 से 2 सीज़न के बाद क्या होता है? ये फ्लावर्स और फ्रूट्स देते हैं और उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, सनफ्लावर, टोमेटो, मिंट एंड लेडी फिंगर। ये हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। अब आती है बात क्लाइंबर्स की। देखिए, जब आप बायो पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको बायो में
वर्ड से ही आंसर निकालना होता है। क्लाइंबर्स मतलब क्लाइंब करना, किसी मतलब जैसे कि आप वॉल से क्लाइंब करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो सेम कंडीशन यही है कि क्लाइंब कर रहा है। आपका जो प्लांट है वो वॉल की हेल्प की मदद से ही वो मतलब ग्रो कर रहा है। तो जैसे कि सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम्स, कुछ क्या होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और उनकी स्टेम्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, तो वो खुद से क्या है खड़े नहीं हो पाते, उनकी खुद की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो उनको क्या होता है सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वो क्लाइंब कर सकें, तो उनको हम क्या कहते हैं क्लाइंबर्स कहते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका मनी प्लांट का, क्योंकि हर घर में मनी प्लांट पाया जाता है और मनी प्लांट का क्या करते हैं हम दीवार के थ्रू उसको लगाते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाए, और वो बहुत अच्छा फैलता भी है, बहुत अच्छा ग्रो भी करता है अगर हम उसको दीवार की हेल्प से उसको टाई अप कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रीपर्स। अब क्रीपर्स से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्रीप मीन्स जो ग्राउंड में क्रीप करता है, रेंगता है, मतलब फैलता है, उस तरीके का आप समझ सकते हैं। जो प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ, मतलब कि जो प्लांट्स ग्राउंड के ऊपर रहते हैं और ब्रांचेस जो हैं वो भी फैली रहती हैं, क्योंकि इनकी स्टेम जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और थिन होती है, इसलिए इनको क्रीपर्स कहा गया है। क्लाइंबर्स वॉल पर लटकते हैं और क्रीपर्स ज़मीन पर होते हैं, और इनका जो फ्रूट होता है वो ज़्यादातर हैवी होता है, जैसे कि पम्पकिन्स और कुकुम्बर, वाटरमेलन, बिटर गार्ड, मस्क मेलन, ज़्यादातर यही होते हैं। और इसमें एग्जांपल स्ट्रॉबेरी और ग्रास का भी आता है, तो आप देख सकते हैं ये इसका एग्जांपल है। ये चैप्टर बहुत इजी है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से समझ रहे हैं। मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रही हूँ, जब आप बायो पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली बायो जब आप पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, उस वर्ड से ही आपका आंसर निकल कर आता है। जैसे कि क्रीपर्स से ही आपका जो आंसर है वो निकल कर आ रहा है। क्रीपर्स जो ग्राउंड पर रहते हैं, क्लाइंबर्स जो कहाँ पर होते हैं, क्लाइंब करते हैं अपने मतलब वॉल से क्लाइंब करते हैं, वॉल से लटके हुए होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है, थिन होती है। ठीक है, क्रीपर्स की क्या होती है, स्टेम वीक होती है, थिन होती है, इसलिए वो क्या करते हैं ज़मीन पर फैले रहते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ये हर एक प्लांट एक दूसरे से अलग है। अगर इन डिफरेंसेस को आप समझ गए तो आप हर एक चीज़ को समझ सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कौन सा प्लांट किस कैटेगरी में आता है। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं इसकी एक्सरसाइजेज जो कराऊंगी वो वर्कशीट्स के थ्रू कराऊंगी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक चैप्टर कराया है, उसकी भी मैं वर्कशीट्स के थ्रू ही कराऊंगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।